हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का हमें लेटरल सरफेस एरिया बताना है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। एक क्यूब बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्यूब बन गया हमारा। अब देखो, अगर हम इसका सारी सरफेस का वो निकालें, ये जैसे एक फ्रंट में हो गया, एक ऐसे में हो गया, अगर सारी सरफेस ले लो ऊपर नीचे से हर जगह से, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारी साइड का। बट अगर हम इसका दोबारा एक ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम इसका सिर्फ ये साइड वाले निकालें, और हमने इसका साइड साइड की सरफेसेस लिया, ऊपर का टॉप भी छोड़ दिया, इसका ये टॉप भी छोड़ दिया और बॉटम भी छोड़ दिया नीचे से। ठीक है, ऊपर नीचे से क्या है, छोड़ दिया हमने, सिर्फ साइड साइड की बाउंड्रीज ली हैं, तो उसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो, जो क्यूब है वो किससे बनता है। क्यूब अगर मैं इसकी एक साइड को निकाल दूँ तो ये क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। तो जब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें कितनी साइड यूज हो रही है, उसमें कितनी साइड्स यूज हो रही है, वो देखो, एक साइड ये होगी, एक आगे वाली दो, एक इधर की तीन, एक पीछे की चार, कितनी साइड यूज हो रही है, चार। तो चार सरफेस का क्या हो गया, एक साइड का ए स्क्वायर होता है, तो चार साइड का कितना हो गया, 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 ए स्क्वायर। अगर टोटल की बात करें तो टोटल में ऊपर ऊपर का भी ऐड हो जाएगा, नीचे का भी ऐड हो जाएगा, तो मतलब कितनी हो जाएंगी, 6 साइड्स हो जाएंगी, 6 ए स्क्वायर। तो ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया पूछेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 4 ए स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो 6 ए स्क्वायर। तो उन्होंने क्या पूछा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 ए स्क्वायर, और साइड कितनी इधर के, 7 इधर के, तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 4 कितना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसमें बी दे रखा है, बी एक्चुअली इन्होंने टोटल का दे रखा है। अगर इसका हम टोटल निकालते तो टोटल क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। तो 7 इंटू 7 49 इंटू 6 करना है हमें, कितना हो गया, 294। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अब देखो क्यूबॉइड कैसे होता है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 पैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लेंथ दे रखी है हमें 5, ब्रेथ दे रखी है 4, हाइट दे रखी है 3। तो 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 12 प्लस 15 कितना हो गया, 20 30 40 47, 47 इंटू 2 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। जैसे ये मैंने वाटर बनाया है, ग्लास बनाया है, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी भरेंगे, तो इसके अंदर जो पानी की कैपेसिटी है ना इसके अंदर आने की, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, मतलब इसके अंदर स्पेस कितना है, जो भी स्पेस होता है ना, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जो ये बाउंड्रीज होती हैं उनको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया, जैसे जो बाउंड्री बाउंड्री की अगर बात करें। और जो ये जिस चीज़ से बना है ये पूरा बाहर का जो सरफेस है, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर हो, पेरीमीटर बाउंड्रीज होगी, इसके अंदर जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम, और जो ये सरफेस हो गया इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है,
तो वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूबिक। इट साइड साइड बताने में, तो 512 है, तो ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। किसका होता है ये, 512 किसका होता है, 8 का होता है। तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जो एरिया होता है उसके आगे यूनिट में स्क्वायर लगाते हैं, जो वॉल्यूम होता है उसमें क्यूब लगाते हैं, और जो नॉर्मल पेरीमीटर होता है, लेंथ ब्रेथ होती है, उसमें सिर्फ सेंटीमीटर यूज करना है, मीटर यूज करना है, सिर्फ नॉर्मल यूनिट यूज करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज 480। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें गिवन दे रखा है 480 दे रखा है, लेंथ दे रखी है 10, ब्रेथ दे रखी है 6, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे कितना आया 6 8 से 48, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। रेडियस हमें दे रखे 7, हाइट दे रखी है 10, तो और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस 7 दे रखे, हाइट 10 दे रखे, 7 से 7 करिए 20 इंटू 2 44 इंटू 10 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी एरिया पूछा होगा तो इसमें स्क्वायर यूनिट आती है। सिक्स क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब देखो सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर का मेरे को क्या बताता है, मेरे को लेटरल सरफेस एरिया पता है। लेटरल क्या होता है, साइड साइड का, मतलब जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता उसको लेटरल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता उसको लेटरल बोलते हैं। तो लेटरल का फॉर्मूला पता है मेरे को, कितना होता है 2 पाई आर एच। अब मेरे को पूछ रहे हैं कि टोटल बताओ, टोटल में क्या होगा। अब ये ऊपर भी एक सर्कल है, एक नीचे भी सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया, तो इस कितने ऐड हो गए 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गए। तो ये बन गया मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, ये टोटल का बन गया। ठीक है, अब इसमें 2 पाई कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या रहता है एच प्लस आर। तो फॉर्मूला लगाते हैं 22/7, आर कितना दे रखा है 3, ब्रैकेट में आ जाएगा हाइट 7 रेडियस 3, तो 22/7 इंटू 3 आ जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, 44 इंटू 3 कितना होता है 132, 0 7 आ जाएगा, नीचे से कट कर लेते हैं, 7 से 7 कितना आ गया 62, 62 कितना आ जाएगा 7 8 56 60, तो ये आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेवंथ क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7 दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 कितना होता है 154, 150 और 4 इंटू 10 1450 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमें से क्या लगाना है, क्यूब लगाना है अपने पीछे। 8 क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया पूछा है, नहीं सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम बताना। सबसे पहले हम साइड निकाल लेंगे इसकी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, कितना दे रखा है हमें 384, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर, इसको कट कर लेते हैं 6 6 36 6 4 24। अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है, तो साइड आ गई हमारे पास 8 आ गई साइड। अब वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, मतलब 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। नाइन्थ क्वेश्चन हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब एक हमारे पास बड़ा क्यूब है, ठीक है, जिसकी जो साइड्स हैं कितनी है 8 है, इसके अंदर मेरे को छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स बनाना है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स इस बड़े वाले से कितने बन जाएंगे ये हमें बताना है। तो इसमें क्या करते हैं बिगर डिवाइडेड बाय स्मॉलर।
ठीक है, तो बिगर का फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ए क्यूब और ए क्यूब, बट साइड से लगोगे, ऊपर साइड्स क्या होंगी 8 होंगी, नीचे क्या होंगी 2 होंगी, तो ये कट हो गया, कितना आ गया 4 4 4 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो कितने क्यूब्स बना सकते हो आप 64 बना सकते हो। 10th क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1000, द लेंथ ब्रेथ 10 एंड हाइट निकालिए। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, कितना दे रखा है हमें 1000 दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 10 10, हाइट हमें बतानी है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, हाइट भी कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। 11th क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम बिकम, अगर कोई सिलेंडर है उसका जो रेडियस है, रेडियस को क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो उसका वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा ये हमें बताना है। देखो पहले हम मान लेते हैं कि पहले जो रेडियस था वो क्या था, पहले जो रेडियस था वो 1 था, अब हम कर देते रेडियस डबल कर दिया, 1 का डबल क्या होगा 2 होगा, अब इसमें वॉल्यूम निकाल के देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सेम रहने वाला है, बस रेडियस ही डबल किया है, पाई तो सेम है तो पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, हाइट भी कट जाएगी, डिफरेंस किसका आएगा सिर्फ रेडियस का डिफरेंस आएगा, रेडियस यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 4, तो जो वॉल्यूम है वो कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल, अब देखो हाइट डबल कर दिया, बाकी चीज़ें तो सेम है, तो हाइट पहले कितनी लेते 1 थी, अब हमने कर दिया 2, इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, अब पाई बाई तो इसमें सेम रहने वाले, रेडियस भी सेम रहने वाले, कट गया, हाइट में डिफरेंस आ रहा, हाइट यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे कितनी है 2, तो कितने टाइम्स है हाइट 2 टाइम्स है, तो हाइट डबल होती है और रेडियस क्या होता है 4 टाइम्स होता है। 13th क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स इफ साइड इज डबल, अब जो क्यूब का वॉल्यूम जो है ना वो कितना इंक्रीज होगा जब साइड डबल कर दी, पहले साइड हम 1 ले लेते हैं, अब कितनी ले ली 2 ले ली, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगा दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है, तो ए 1 का क्यूब कितना होगा 1 का क्यूब 1 ही होएगा, और यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 8 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताना है क्या होता है, 6 से स्क्वायर होता है, साइड कितने 6 इंटू सिक्स हो जाएगा ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 5 इंटू 2 40 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर क्यूब। 16th क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया बताना है 2 इसमें क्या हुआ, इसमें एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, तो लेंथ कितनी है, ये इसको एल मान लो, इसको बी मान लो, इसको एच मान लो, ठीक है, तो 10 प्लस 5 इंटू 4 15, 8 इंटू 15 कितना होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 साइड कितनी है 10 इंटू 10 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
18th है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 4। अब देखो 3.5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3.5 को और 7/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 7/2 को कट करके 3.5 ही आता है, तो इसलिए 7/2 लिखो या 3.5 लिखो, एक ही बात है। तो ये मैंने क्यों लिखा था कि कट करना ईजी हो जाए। देखो यहाँ से ये कट कर दिया, 4 से ये 4 कट हो गया, 22 इंटू 7 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। 19th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर इन क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया था ऊपर बिगर लिखना है, नीचे स्मॉलर लिखना है। तो इसमें हमेशा वॉल्यूम लगाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ऊपर 5 का हो जाएगा, नीचे 1 का हो जाएगा। तो 1 से ऊपर कितना होता है, 125/1 मतलब 125। तो कितने क्यूब्स बना सकते हैं, 125। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 6 24, 50, 60, 74, 150, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।